नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कॉमन एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो हुआ था हम लोगों का कॉमन एरर, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉमन एरर है उसको हम लोग ख़त्म करें। तो ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। कॉमन एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 35 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हम लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो 36 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू डाई विथ ऑनर इज़ बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। देखिए यहाँ पर टू डाई और इसके साथ हम लोग टू लगा सकते हैं, टू लिव विथ डिसऑनर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 37 में आते हैं। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है लगभग आता ही है। ठीक है, इट इज़ आई हु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हु किसके लिए आया है, ये आई के लिए आया है। ठीक है, तो इसी आई के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे वर्ब को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ जाएगा, एम लगाना पड़ेगा। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। एक तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। यहाँ पर हैड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए दो इंसिडेंट हो रहा है। एक तो उन्होंने मुझे बताया उसका नाम, और कब बताया, जब वो जा चुका था। इस तरह से सेंस आ रहा है, तो चुका चुकी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हैड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 39 में आता है। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। तो 39 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का एक बार देख लेते हैं। वुड हैव, ये देखिए वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये सब सारा हो सकता है। और यहाँ पे हैड आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पर जो 39 है उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो इसका जो कहने का अर्थ है कि मेरी सिस्टर जो है पेज आफ्टर पेज जो है पढ़ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको आफ्टर से जोड़ रहे हैं, मतलब इस तरह के वर्ड जब भी कभी भी आपको मिलेगा, कभी बाय से, कभी टू से, कभी आफ्टर से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेजेस आफ्टर पेजेस है, यहाँ पे ये ना यूज़ होके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेज, ठीक है, आफ्टर पेज, ये एस हम लोगों का होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों में जैसे हम लोग बोलते हैं ना डे बाय डे, डे बाय डे, वह बिगड़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेज बाय डेज तो नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डे बाय डे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर में आते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स not only on what papers you have selected but on how you have written them। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए हम लोगों का ये वर्ब में। ठीक है, तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड है। ठीक है, तो एस लगा हुआ इसमें, तो योर सक्सेस डिपेंड्स, तो ये मेरा करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला जो है हम लोग कहाँ कहाँ गलती ढूंढ सकते हैं। नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। इसमें देखिए कि हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, कंजंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, लिंकर भी बोल सकते हैं। तो नॉट ओनली होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो। तो यहाँ पर बट है लेकिन ऑल्सो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑल्सो लगाना पड़ेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 42 में आते हैं। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। ठीक है,
प्रिवेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आईएनजी फॉर्म यूज़ करने का, ठीक है। तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, ऑन गोइंग, टू गोइंग तो होगा नहीं, ऑन गोइंग भी होगा नहीं, फ्रॉम गोइंग हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, मतलब जाने से हम लोगों को रोक लिया, ठीक है। तो फ्रॉम, से के लिए फ्रॉम। उसके बाद 43 में आते हैं। इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, ठीक है। इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट में और एक होता है सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट तो ठीक है प्रॉस्पर, लेकिन यहाँ पर वुड प्रॉस्पर की जगह विल प्रॉस्पर होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से ही आप लोग अपना करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। चलिए 44 में आते हैं हम लोग। 44 में क्या क्वेश्चन है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है, दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे फाइन। इसमें जो है इस जगह पे एरर कुछ हो सकता है, तो अब दिमाग लगाते हैं फिर से पढ़ के। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, अगर वो ट्रैफिक रेगुलेशन नहीं मानते, दे विल बी स्टॉप्ड। देखिए यहाँ पर पैसे में स्टॉप किया जाएगा, टिकटेड किया जाएगा, एंड हैव टू पे फाइन की जगह एंड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा नहीं लिख के हम लोग सिर्फ करेंगे एंड फाइंड, क्योंकि देखिए ये स्टॉप्ड है, टिकटेड है और यहाँ पे ये फाइन कर दिया, तो ये वाला चीज़ जो है गलत हो जाएगा। हम लोग को ये भी बैलेंस करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा, इसको भी वर्ब बनाना पड़ेगा। चलिए 45 में आते हैं। देखिए हमने 45 तक लगभग कर लिया, यानी कि प्रीवियस पेपर के 45वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं, ठीक है। और जब हम लोग इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को सीखना, ठीक है। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। 45 का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ, ये सपोजिंग इफ क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड सपोजिंग दैट, इसको हम लोग सपोजिंग दैट कर सकते हैं, सपोजिंग दैट ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं, ही आस्क्ड सपोजिंग दैट ही फेल्ड, ठीक है। ही फेल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पास्ट है, तो फेल्ड ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, फेल्ड व्हाट ही वुड डू, ठीक है। इतना रहने देंगे हम लोग। उसके बाद अगला हम लोग का हो जाएगा 46। चलिए 46 में आते हैं हम लोग। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड, लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। यहाँ पर हम लोग टू फाइंड की जगह फाइंडिंग करके हम लोग बना सकते हैं इसको। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इन फाइंडिंग द हाउस, कि हम लोग को हाउस को खोजने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का अर्थ हो रहा है कि हाउस को खोजने में हम लोग को बहुत परेशानी हुई, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस हम लोग को एरर के साथ दे रहा है, घर को खोजने के लिए हमें बहुत परेशानी हुई, तो खोजने के लिए ऐसा तो सेंस हम लोग नहीं बोलते,
हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को खोजने में या फिर ये काम करने में, तो जो सेंस आ रहा है वो मे के लिए आ रहा है, तो मे के हिसाब से इन लगाना पड़ेगा। और जब हम लोग यहाँ इन लगाएंगे तो प्रीपोजिशन के साथ अगर वर्ब आ रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा, तो इन फाइंडिंग यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए 47 पे आते हैं हम लोग। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखिए यहाँ पर सिंपल सा ही है कि कोई भी कंजंक्शन वाला हम लोग जो क्वेश्चन बनाए होंगे वो अगर हमें याद होगा तो ये भी चीज़ जो है हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ा गया है, पेशेंस के साथ साथ परसेवरेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में से कोई, ये भी एक और ये भी एक, ये सब्जेक्ट जो है एक ही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा एक ही है, तो उसके अनुसार जो वर्ब यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। पेशेंस इज नेसेसरी, परसेवरेंस इज नेसेसरी। ठीक है, चलिए 48 में आते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। देखिए यहाँ पर क्या है, टोल्ड। जब भी हम लोग कोई भी नरेशन में देखते हैं तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू एच है तो ये दोबारा हम लोग क्वेश्चन किसी से नहीं पूछ रहे जो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आएगा वेयर वॉज द मैरिज हॉल। ठीक है, लेकिन हम लोग दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो ये जो फॉर्मेट है ये अलग है। जब आप नरेशन बनाएंगे, मेरे वीडियो में भी देखिएगा पुराने वाले में, कि नरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो इसको स्टेटमेंट में बदलेंगे, और स्टेटमेंट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच के बाद नहीं आता है, ये आ जाएगा वेयर द मैरिज हॉल वाज। ठीक है, तो ये जो वाज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 में। द इंक्रीज इन कंज्यूमशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन कंज्यूमशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पर तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट करके डालें तो इंक्रीज इन कंज्यूमशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल ही सही है, तो इसमें कोई इरर दिख नहीं रहा है। ठीक है, इरर इसमें नहीं है कुछ भी। उसके बाद 50 में आते हैं। 50 में क्या है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए एज वेल एज वाला ही सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो यहाँ पर वेयर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए हम लोग धीरे धीरे करके पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, कॉमन इरर। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए ये भी एक कंजंक्शन वाला इशू है। ठीक है, स्कैर्सली के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी जो नियम पढ़ा होगा उसमें भी ये मेंशन किया होगा, स्कैर्सली के साथ होता है व्हेन। ठीक है, उसके बाद 52 में आते हैं। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अटपटा लग रहा है, एक वॉज यहाँ, एक वॉज यहाँ, एक वॉज यहाँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज, यहाँ पर हम लोग इसको बिकॉज को चेंज कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके दैट लगाएंगे। ठीक है, तो द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट, कि रीज़न ये था कि ही वॉज टू यंग, कि वह जो है बहुत ही यंग है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद अगला है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स। ठीक है, ये
53 का है, द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। देखिए यहाँ पर डिस्कस अबाउट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो इतने में ही हम लोगों का काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम लोग अबाउट लगा के क्या करेंगे, ठीक है। और ये डिस्कस अबाउट हम लोगों को लगाना भी सही नहीं होता है, ठीक है। और अबाउट और हाउ दोनों अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो दोनों यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक नियम है, नियम अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो ये भी आपको मिल जाएगा। 54 में आते हैं हम लोग, इस ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। इसमें कोई एरर नहीं है तो ये नो एरर हो जाएगा। 55 द टू फर्स्ट टू अराइव, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव का प्लेस होता है, ठीक है। देखिए टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रिसिपिएंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट, तो यहाँ पर टू फर्स्ट की जगह फर्स्ट टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टू, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, दो चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। 2 hours हैव बीन पास्ड, ठीक है, सिंस लगा हुआ इसलिए हैव बीन पास्ड, सिंस ही हैड फॉलन asleep। दूसरा क्या है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो घटना हो रहा है, कि दो घटना हुआ, क्या हुआ, एक एक्शन तो हो गया सोने का और एक 2 घंटे बीतने का भी हो गया, ठीक है। एक क्रिया ये, एक क्रिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैड फॉलन के जगह यहाँ पर हम लोग फेल कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट में, क्योंकि दोनों हम लोग परफेक्ट में बनाएंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद है 57 हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। अब देखिए 57 में क्या एरर हो सकता है, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार, हैविंग ब्रोकन डाउन टू द गैरेज, द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज, ये लगभग सही लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो है इसमें। आप कमेंट में बताइए कि इसमें क्या एरर हो सकता है, अगर आपको पता है तो। थोड़ा सा समय लीजिए, मैं भी समय ले रहा हूँ, देखता हूँ कौन बता देता है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए वॉइस वाला इशू हो रहा है, हैविंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, उसके बाद आना चाहिए था कार, ठीक है, क्योंकि ब्रोक डाउन क्या हुआ है, कार हुआ है, तो उसके बाद कार आएगा, द कार वॉज सेंट, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं आके द कार वॉज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉज सेंट बाय द ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पैसिव वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगेगा हो सकता है आपको। हैविंग ब्रोकन डाउन द कार, ठीक है, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वॉज सेंट, कि ब्रोकन डाउन होने की वजह से कार को भेजा गया ड्राइवर के द्वारा टू द गैरेज, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो पहले वाला देखेंगे तो पता चलेगा कि ड्राइवर ही ब्रोकन डाउन हो गया, ठीक है, तो वो चलेगा नहीं। चलिए अब हम लोग 58 पे आते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो वन ऑफ जब लग रहा है, ये डिग्री का क्वेश्चन है, और दोज राइटर्स, ठीक है, उसके बाद हु, तो हम लोग एक तो देखेंगे
कि वन ऑफ दोज राइटर्स, इस वन ऑफ के बाद प्लूरल है कि नहीं, ये तो सही है, प्लूरल आ गया। उसके बाद देखिए जो वर्ब लगना था उसमें प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हु है। ठीक है, तो हु जहाँ भी आ जाएगा तो वो क्या करता है, अपने पहले वाले के अनुसार, अपने पहले वाले नाउन के अनुसार अपने बाद वाला वर्ब लेता है। तो यहाँ पर राइटर्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगा, तो राइटर्स के हिसाब से यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, लेकिन ये राइटर्स जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैव करना पड़ेगा। ठीक है, हैव वन क्लेम द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। देखिए यहाँ पर भी कुछ वर्ब को लेके इशू है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप एक बार देखिए वर्ब को लेके क्या इशू है, या फिर और कुछ है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट के अलावा हम लोग इसको रैदर कर सकते हैं। ठीक है, द मैसन विल नॉट डू द वर्क रैदर गिव द ऑर्डर, मतलब वो काम भी नहीं कर रहा है और ऑर्डर भी पास कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों का सेंस आता है। कभी कभी होते हैं, हम लोग घर में भी देखते हैं कि काम नहीं करते। ठीक है, कोई अगर गेस्ट भी आ जाता है तो वो काम नहीं करते हैं और वो एडवाइस देते रहेंगे, ऐसे करो वैसे करो, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with. Then they return. When they return, तो यहाँ पर return, when students are ill, देखिए यहाँ पर ill है, सेंटेंस को समझिएगा। ill they find that they have a lot of work to catch up with when they return, कि मतलब वो लोग इल है, उसके बाद जब वो आएंगे तो बहुत सारा काम पड़ा रहेगा और उन काम को ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न के जगह क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वर्ड ही गलत है। रिटर्न के जगह पे हो जाएगा, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, रिकवर। ठीक है, रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत है। उसके बाद 61 में आते हैं हम लोग। स्कैर्सली डिड आई रीच, ठीक है, द एयरपोर्ट। देखिए स्कैर्सली और हार्डली ये सब वर्ड होता है, उससे रिलेटेड हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं, तो वो वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है। स्कैर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, इसमें भी थोड़ा सा कुछ इशू है, देखते हैं वो है कि नहीं एक्चुअल। नर्वस एंड टेंस, देन द प्लान टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। देखिए यहाँ पर कुछ जो है दिक्कत है। स्कैर्सली के साथ हमने अभी पढ़ा था, क्या लगता है, व्हेन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी स्कैर्सली टेंस में जो सोचा था, स्कैर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस। ठीक है, चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 62 में आते हैं। ठीक है, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द basis of science and art. The power to distinguish, ठीक है, यहाँ पर between differences, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एक बार आप सोचिए और आप लोग भी आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन लग रही है, एक तो डिस्टिंग्यूश वर्ड है जिसका मतलब ही होता है डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर भी डिफरेंस और यहाँ पर भी डिफरेंस, सेम मीनिंग का वर्ड दो बार आ गया। द पावर टू डिस्टिंग्यूश इज़ द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, इतना ही दूर तक रहने देंगे। ये जो बिटवीन डिफरेंसेस है ये दोनों का सेम अर्थ आ रहा है, यहाँ पे ऑब्लिक देंगे तब ये सेंटेंस क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस और डिस्टिंग्यूश दोनों सेम वर्ड है, तो एक साथ यूज़ करना सही नहीं होगा। उसके बाद 63, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर ए लॉट। मैंने उसे एक ही बार देखा है लेकिन मैं उसको पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइकिंग थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, देखते हैं। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई
लाइक हर लॉट, यहाँ पर ये आई एम लाइकिंग नहीं होके लाइक ही होगा, ठीक है। लाइकिंग हम लोग बहुत कम मतलब रेयर केस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आई लाइक ऐसे ही हम लोग जनरली आप लोग बोलचाल में भी करते होंगे या फिर सुना होगा आपने, तो लाइक ही यूज़ होता है, आई लाइक, ठीक है। आई एम लाइकिंग जो है यूज़ नहीं किया है हमने। उसके बाद है अगला, आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच, ठीक है। वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, टोल्ड हो गया। उसके बाद उन लोगों ने, देखिए ये पास्ट है और उन लोगों ने क्या किया है, इंजॉय भी किया है, तो यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। सिंपल पास्ट को हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट में बनाते हैं। ये नरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नरेशन वाला भी जो है हम लोगों का वीडियो पड़ा हुआ है, और नरेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो वीडियो देखिए, और ऑक्सफोर्ड वाली बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उससे नरेशन अगर बना लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका नरेशन से रिलेटेड गलत मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 में आता है, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, वर्किंग वेरी हार्ड भी हो सकता था, देखते हैं आगे। एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, ठीक है। 65, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, यहाँ पर हार्ड ही होगा, एल वाई लगेगा नहीं। यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल सकते हैं इसको, एडवर्ब की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, वर्किंग हार्ड, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 66 में आते हैं, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। देखिए ये यहाँ पर सिंस भी लगा हुआ है और एट भी लगा हुआ है और येस्टरडे भी लगा हुआ है, तो ये कल से वह कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैड इटन हो जाएगा, ये हैड इटन हो जाएगा टेंस के अनुसार, ही हैड इटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद 67 में आते हैं, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लीमर ऑफ होप फॉर द मलेरिया रिसर्चर्स। इसमें तो कोई एरर लग नहीं रहा है, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लीमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर्स। 67, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट, हाँ देखिए यहाँ पर ना ये तो ठीक है आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे जो है ए होगा, क्योंकि एक ग्लीमर ऑफ होप मतलब एक आशा की किरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तभी ये जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, एक ग्लीमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर, उनके लिए एक आशा की किरण थी, इस तरह से जो लाइन बोलते हैं। 68, after making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want. what do I want, देखिए ask है, फिर what do I want, what do तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा what I wanted, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये पास्ट में है, ठीक है। ये है पास्ट में, what आई वॉन्टेड, इसलिए हो जाएगा, ये पास्ट है तो अगला भी जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट होगा, फिर ये भी पास्ट दिख ही रहा है, ठीक है। 69, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पर एक ये फ्रेज है, एक वर्ड माना जाता है कि अलग माना जाता है, उसके अनुसार हम लोग आर पे सोचेंगे, ठीक है। ये भी एक चीज़ है,
ठीक है। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, मतलब ज्वार भाटा जो हम लोग बोलते हैं उसको सिंगुलर ही काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद 70 में चलते हैं। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। ठीक है। इसमें क्या एरर दिख रहा है हमें? द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, पेंट जो है प्रोवाइड्स करता है, ठीक है, ये सिंगुलर ही है, ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। ठीक है, चलिए ये तो सही है। चलिए अब हम लोग 71 पे आते हैं। इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। ये तो क्या हो जाएगा इसका? इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड। ये इनक्रेडुलस की जगह कोई और वर्ड इनक्रेडिबल हो जाएगा। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल इस तरह से वर्ड है एक, उसको आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा, उसका मीनिंग देख लीजिएगा, और इसका भी मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। देखिए हम लोग कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर कोई मतलब हम लोग क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट को अगर अधूरा बोलना रहेगा तो इनकम्प्लीट बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह इनफ्लेमेबल नहीं होता है, ये होता है नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, नॉन यहाँ पे आएगा, इसको हटा के हम लोग नॉन करेंगे, नॉन फ्लेमेबल मतलब जो कपड़ा जलता ना हो। उसके बाद 73, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। ये तो मेरे ख्याल से बिसाइड फूड, देखिए यहाँ पर बिसाइड लगा हुआ है, ये बिसाइड और बिसाइड्स होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एरर यहीं पे है, अब आप बताइए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए 74, एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एडल्ट सफरिंग यहाँ पर फ्रॉम हो सकता था, क्योंकि कोई भी बीमारी से जब हम लोग ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम ये, फ्रॉम वो, ये सब हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद 75, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स ए डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ठीक है, पियानो वगैरह जो बजाते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी संगीत वगैरह जो सीखते हैं, उनको रोज़ रोज़ जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू प्रैक्टिस, और यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग ये वाला दिया हो, यहाँ पे होगा एस वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये वर्ब हो गया, जैसे इफेक्ट और अफेक्ट होता है वैसे ये प्रैक्टिस है, स्पेलिंग तो सेम रहेगा, लेकिन ये हो जाता है नाउन, और हमें क्या चाहिए, वर्ब, क्योंकि यहाँ पे टू यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए 76, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। राइट ए फॉरवर्ड, अब देखिए यहाँ से कुछ अटपटा लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड मतलब आगे होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से ई घुसेगा। ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू द बुक, तो इसका मीनिंग आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। उसके बाद 77 में आते हैं। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग देखिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का एल आई हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, LIMENT। ठीक है,
ये हमारा करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग फिट होगा। तो आप लोग भी एक बार डिक्शनरी में देखिएगा कि क्या करना है इसका। चलिए, हमने अभी तक 77 कॉमन एरर बना लिया है 2 वीडियो में, ठीक है। और ऐसे करते करते हम लोग लगभग 2025 तक आएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1997 से और हम लोग को जाना है 2025 तक, ठीक है। तो जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, उतना जल्दी जल्दी ये सब भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने आता रहेगा कॉमन एरर का, ठीक है। और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारा जो है और भी ज़्यादा दिन दुगना बढ़ता रहे और वीडियो हम लोग लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।